चिंता संतान हंतारो यत् पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तानि जार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखतिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचदा हृदये ममः। इति श्री मंगलाचरण संपूर्ण। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। प्रारंभ करते हैं 84 वैष्णव वार्ता के क्रम में 37वीं 37th वार्ता। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक ईश्वर दुबे सांचोरा ब्राह्मण तीन की वार्ता को भाव कहते हैं। भाव प्रकाश इनको लीला को स्वरूप तो ऊपर कहे हैं और आगरे में सेवक जा प्रकार भये सो ऊपर कहे। उत्तम श्लोक दास आए ताके 6 महीना पीछे ईश्वर दुबे के पिता माता माता पिता ने देह छोड़ी। तब ईश्वर दुबे गिरिराज आई, श्रीनाथ जी को दर्शन करी, श्री गुसाई को दंडवत करी, सगरो प्रकार कहें जो हम और उत्तम श्लोक दास संग सेवक भय हैं। और यही आज्ञा श्री आचार्य जी की है जो श्री गोवर्धन दर की सेवा करियो सो अब आज्ञा करो सो करें। तब श्री गुसाई जी कहें उत्तम श्लोक दास श्रीनाथ जी की रसोई और सेवकन को परोसना करत हैं सो तुम दो बैगी मिलके सेवा करो। सो दो सेवा करन लागे। वार्ता प्रसंग एक। पांचे कछुक दिन में उत्तम श्लोक दास की देह छूटी। तब श्री गुसाई जी ईश्वर दुबे को नाम उत्तम श्लोक दास राखे। सो ये उत्तम श्लोक दास श्री गोवर्धन दर की रसोई करते और सगरे सेवकन को परोसना करते और अपनी गांठी के घृत अधिक परोसते। भाव प्रकाश सो याते जो सेवक अपनो नेग पावे तामे मेरी कहा सेवा है। कछु अपनी गांठी ते अपनी सत्ता को परोसो तो सेवा है या भाव सो परोसते और सामग्री घृत परोसते ताको कारण ये जो घृते सगरे शरीर में बल होई तो प्रभु की सेवा भली भांति सो करें हारे नाई। ताते अदकी में घृत परोसते ताते सगरे सेवक महतारी कही के बोलते। सो ये बात श्री गुसाई जी सो वैष्णवन ने कही। सो सुनी के श्री गुसाई जी उत्तम श्लोक दास के ऊपर प्रसन्न होई के पास बुलाई के पूछे तुम अपनी गांठते घृत मंगाई सेवकन को घृत क्यों परोसते हो परोसत हो सगरे सेवक अपने नेक तो पावत हैं। तब उत्तम श्लोकदास ने कही महाराज सेवक को सेवा में बहुत श्रम होता है। पर्वत पर चढ़ते हैं उतरत हैं ताते श्री ठाकुर जी को मन खेद पावे ताते अधिक ग्रत लिए थे शरीर में बल होए तो सेवक भली भांति सेवा करें। ये बात सुनी के श्री गुसाई जी बहुत प्रसन्न भय जो इनको सेवकन में ऐसी वात्सल्यता है। तब श्री गुसाई जी कहें उत्तम श्लोकदास तुम कछु मेरे पास मांगो मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न भयो हूं। तब उत्तम श्लोकदास कहें महाराज मैं त्यारे ऊपर कबहू अप्रसन्न न हूं मैं यह मांगत हूं। तब श्री गुसाई जी कहें ऐसे ही होएगो। तब सगरे ये सुनी के कहें ये इनने कहा मांग्यो जीव प्रसन्न भयो तो कहा अप्रसन्न भयो तो कहा प्रभु प्रसन्न भय चाहिए। तब एक वैष्णव ने श्री गुसाई से विनती करी महाराज ये उत्तम श्लोकदास ने कहा मांग्यो जो मैं सदा त्यारे ऊपर प्रसन्न रहूं। तब श्री गुसाई जी कहें यह बात तुम उत्तम श्लोकदास से पूछो जो ये कहा मांग्यो। तब सगरे वैष्णव मिली के उत्तम श्लोकदास से पूछो जो ये तुम कहा मांग्यो मैं प्रसन्न भयो रहूं। तब उत्तम श्लोकदास ने कही मैं आते मांग्यो जो अब या समय श्री गुसाई जी प्रसन्न है और कोई समय सेवा में अपराध परे अप्रसन्न हुई तब मेरो मन बिगड़े तो ठिकानो मेरो न रहे। याते मांगियो जो आप अप्रसन्न हुई तो मेरो मन न बिगड़ेगो। ये बात सुनी के सगरे वैष्णव प्रसन्न भय। तब श्री गुसाई जी सगरे वैष्णवन से कहे जो उत्तम श्लोकदास बहुत पहुंच के मांगियो अब याको बिगाड़ कबहू न होएगो। सो उत्तम श्लोकदास ऐसे भगवदीय हो सदा एक रस प्रीति श्री ठाकुर जी में श्री गुसाई जी में सेवकनी में वैष्णवन में निभाई ताते इनकी वार्ता कहाँ ताई कहिए। वार्ता 37 संपन्न। वार्ता 38 प्रारंभ। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक वसुदेव छकड़ा सारस्वत ब्राह्मण सिंह नद के वासी तिन की वार्ता को भाव कहते हैं। भाव प्रकाश वसुदेव राय श्री नंदराय के मुख्य खवास हैं। नंदराय जी जहां जाते तहां नंदराय जी के वस्त्र पात्र सब संग ले चलते। लीला में इनको नाम मनसुखा है। सो वसुदेव दास सिंह नद के एक सारस्वत ब्राह्मण के घर जन्मे। सो सरस्वत के द्रव्य बहुत हतो। सो वासुदेव दास बरस 13 के भय।
सो हाकिम ने दंड सिंगन नद में ते सब ते पैंते लियो। सो वासुदेव दास के पिता पर 2000 को दंड कियो। तब वसुदेव दास ने पिता से कहो, जो हाकिम को दंड काहे को देव, हाकिम सो लड़ेंगे। तब वासुदेव दास के पिता ने कही, जो हाकिम सो कैसे बरी आवेंगे। तब वसुदेव दास ने कही, यह बात की मैं जानी, मोको बताई दीजो। सो हाकिम के प्यादे 4 आए। तब वसुदेव दास ने उनसो कहो, हम दंड कौन बात को दे। जो हाकिम सो कहो, जो लड़नो होई तो लड़े, दंड तो हम न देंगे। तब वे चारों प्यादे गारी गरा देन लागे, जो हम तो को पकड़ी के ले चलेंगे। तब वसुदेव दास चारों के हथियार छीन के ऐसो धक्को दिए, जो वे चारों दूरी गिरी पड़े। पाछे ऊ हाकिम पास जाई पुकारे, वसुदेव दास ब्राह्मण हमको मारियो और हथियार छीन लीने, और कहो हाकिम सो लड़ेंगे। तब हाकिम क्रोध में भरी गयो, 40 प्यादे पटाए और कहो, यही समय बाप ब्राह्मण को बांधी लाओ। सो 40 प्यादों को आवत देख वसुदेव दास दौड़ी के 40 के भीतर बैठे। काऊ की पाग, काऊ के हथियार ले, काऊ को मुक्का, काऊ को लात सो मारी, सबन को धरती में गिराए और हथियार छीन एक एक पाग में 5-5, 10-10 को बांधी के हथियार सबके ले घर गए। सो सगरे हाकिम पास जाई पुकारे, जो 1 बरस 13-14 को बालक है, सो हमारे सबके हथियार छीन के सबके मुंह बांधियो। ताते वो बालक कछु मनुष्य नाई को देवता है, ताते तुम समरे रहियो। तब हाकिम ने 5 से मनुष्य आज से अपने संग के फटाए और मन में हाकिमू डर पियो। सो द्वार के आगे गली में एक छकड़ा आगे कराए, मार्ग बंद करियो और छकड़ा पर 1000 मन की पत्थर की सिला आड़ी दे, आपको हथियार लेके 20 मनुष्य सम बैठियो। सो 5 से प्यादे देखे वसुदेव दास फेंटी बांधी एक बड़ो लट्ठल लियो, ताको सगरे लो लो मंडियो, मन दोई को भारी। सो ले दौरी के प्यादे ने के बीच आई लठ फिरायो। सो एक बार फिराए में 50-60 एक के ऊपर एक गिरे। यह प्रकार जैसे कुम्हार को चाक फिरे, ता प्रकार 10-15 फेरी करी सगरे गिराए प्यादे। पाछे क्रोध के आवेश में वसुदेव दास भरी गए। सो हाकिम जहां रहत तो तहां दौड़े। सो आड़े छकड़ा 1000 मनी को देख, ताको एक हाथ को धक्का दे उठाए। सो छकड़ा और पत्थर दूरी जहां तहां जाए पड़े। छकड़ा टूक ठूक भयो और छकड़ा पत्थरन को सोर भयो। सो 20 प्यादेन सो हाकिम भाई भाजी जाई सरस्वती नदी में पैरी दूरी भाजी गयो। सो वसुदेव दास हाकिम के चौतरा तोरी गिराए, पांचे अपने घर आए। पांचे रात्रि को हाकिम अपने घर आई, सिंगम नद के भले मनुष्य दोई चारी सराफ बजाज बुलाई, कहो तुम वसुदेव दास के घर जाए समाधान करी आओ। जो हम चूके तुम सो दंड लिए, अब तुम कहो तो हाकिम ही करो, कहो तो और गांव जाऊं, अब जन्म भरी तुमको कछु न कहूंगो। तब वे हाकिम की सगरी बात कही। तब वसुदेव दास कहे, हमारे कहा हाकिम सो बैर है, आओ रहो। तब हाकिम रहो। दूसरे दिन वसुदेव दास तो मिली के कहो, तुम मनुष्य नहीं कोई देवता हो, सो मोह पर दया राखियो, काम काज हो ही सो कहियो। और वो छकड़ा उठाए के डारी दियो। ता दिन ते सगरे गांव के लोग इनको वसुदेव दास छकड़ा कहे थे। सो वसुदेव दास को गर्व बहुत बढ़ियो, काऊ को गांव में मन लावे नहीं, गारी दें तो सब चुपके रहते। सो एक समय श्री आचार्य जी थानेश्वर पधारे। सो कृष्णदास सरस्वती में नहात हते। ता समय भाग जोगते हैं वसुदेव दास नहाई वे सिंगम नद सो आए। सो वसुदेव दास जल उछालते कृष्णदास मेघन पास आए। तब कृष्णदास मेघन ने कही, तू कौन है, छींटा देता आयो। ताते रंच दूरी सूदी रीति सो नहा, सबको छींटा तेरे परत है। ये कृष्णदास के वचन सुनी के वसुदेव दास कृष्णदास के मारन को हाथ उठायो। सो कृष्णदास को श्री आचार्य जी की कृपा को बल, सो वसुदेव दास के दो हाथ पकड़ी लिए। सो ये वसुदेव दास बहुतेरो बल किए, परंतु हाथ छूटियो नहीं। तब हार मन में माने, पाछे पूछे तुम कौन हो। तब कृष्णदास मेघन ने कही, मैं तो श्री वल्लभाचार्य जी साक्षात पुरुषोत्तम प्रगटे हैं, तिनको सेवक हो। पाछे कृष्णदास मेघन ने पूछे, तुम कौन हो। तो वसुदेव दास कहे, मैं सारस्वत ब्राह्मण हूं। सो मेरे मन में बड़ो गर्व हो, जो मोह बराबरी बल काऊ में नाई। मैं 500 प्यादे सहित हाकिम को हरायो, छकड़ा 1000 मन को डारी दियो। सो मेरे हाथ तुम सहज में पकड़े, में बहुतेरो बल कियो छूटियो नाई। ताते तुमरो ऐसो प्रभाव है, सो तुम्हारे स्वामी कैसे होंगे। सो मैं तुम्हारे संग चल के श्री आचार्य जी के दर्शन करूंगा। तब कृष्णदास हाथ छोड़ी दिए। दो जने नहाई के श्री आचार्य जी के पास आए। तब श्री आचार्य जी दामोदर दास सो कहीं, देख दमला, भगवदीय जाको हाथ पकड़े, ताको संसार ते पार उतारे। सो कृष्णदास सहज में वसुदेव दास को हाथ पकड़े, ताके भाग की कहा है। सो वसुदेव दास आए, श्री आचार्य जी को दंडोत करी, पाछे विनती करी, जो महाराज सरनी लीजिए। तब श्री आचार्य जी कहें, तुमको गर्व बहुत मन में रहते है, सो सरनी हमारी आई के कहा करोगे, हमारी शरण में तो दैन्यता होता है।
तब वसुदेव दास कहे महाराज अब मोको गर्व नहीं चाहिए, गर्व किए बिगाड़ है, अहंकारी को भगवती सूझे नहीं, कृष्णदास को अपराध कियो हो तो परंतु भगवती मेरे हाथ पकड़े, ताते गर्व गयो, अब आपू कृपा करो, जाते मेरो जन्म सफल होई और आपको प्रागट्य हम सारी के अधमन के उद्धार अर्थ है। तब श्री आचार्य जी वसुदेव दास को नाम निवेदन कराई और कहें तेरो नाम वसुदेव दास छकड़ा, आगे गर्भ में छके रहते, अब भगवत रस में छके रहोगे ताते छकड़ा, और पांचों इंद्रियां विषय की छठो मन बस करेगो, ताते तेरो नाम छकड़ा, और ऐश्वर्य वीर्य यश श्री ज्ञान वैराग्य छहो धर्म श्री ठाकुर जी में रहते हैं, सो तेरे में रहेंगे, ताते नाम छकड़ा। या प्रकार कृपा करी आशीर्वाद दे सगरे धर्म हृदय में श्री आचार्य जी धरी दिए, सो मानसी सेवा फल रूप में मन लगी गयो, ताते भगवत सेवा इनके ऊपर नहीं पधराए। तब वसुदेव दास ने कही महाराज सिंगम नत पधारिए, तो मेरे माता पिता को सरनी लीजिए। तब श्री आचार्य जी कहे हमको सरस्वती नदी उल्लंघनी नहीं, ताते सिंगम नद न जाएंगे, ताते जा जा की श्रद्धा सेवक होन की होए तिनको लाइयो और सोमति कहियो। तो वसुदेव दास श्री आचार्य जी को दंडोत करी, सिंगम नद आई, माता पिता सो कहें श्री वल्लभाचार्य जी थानेश्वर पधारे हैं, सो साक्षात भगवान को स्वरूप है, ताते तुम सेवक हो, मैं उनको सेवक कह के आयो। तब माता पिता ने कहा हम काली सवेरे चलेंगे, आयु तो खान पान कर ही चुके। ये बात कहे सो इनके पड़ोस में सास बहू रहती हती, क्षत्राणी हती, सो सास को नाम गोरजा, बहू को नाम समराई। सो इन ये बात सुनी तो वसुदेव दास से पूछे तुम माता पिता को सवेरे कहाँ ले जाओगे। तो वसुदेव दास जा प्रकार सेवक भय थे सो सब प्रकार कहे, जो मैं से अहंकारी दुष्ट हतो सो मोह को अंगीकार किए। तब सास बहू ने कही सवेरे हमू को ले चलियो। पाछे ये बात सब सिंघम नद में लोगन ने सुनी, जो थानेश्वर में श्री वल्लभाचार्य जी बड़े महापुरुष पधारे हैं, जिनको सेवक वसुदेव दास छकड़ा ऐसो अहंकारी भयो, सो सगरो गाम दर्शन करन को थानेश्वर आयो। तामे कितनेक नाम पाए, कितनेक समर्पण किए, थानेश्वर ग्राम में हूँ बहुत जने सेवक भये। सो सवेरे वसुदेव दास माता पिता को और सास बहू को सरस्वती में नवाई, श्री आचार्य जी के पास आए, दर्शन करी, दंडोत किए। पाछे वसुदेव दास ने विनती करी महाराज जी माता पिता हैं इनको सरनी लीजिए, और ये सिंगम नद में सास बहू रहती हैं, या बहू को धनी मरी गयो सो ये दो आपकी सरनी है। तब श्री आचार्य जी सास बहू को नाम सुनाई, निवेदन कराए, और वसुदेव दास के माता पिता को नाम सुनाए। तो वसुदेव दास ने श्री आचार्य जी महाप्रभु से विनती करी महाराज माता पिता को ब्रह्म संबंध कराइए। तब श्री आचार्य जी का इनको इतना ही अधिकार है, इनसो निवेदन न सधेगो, तेरे संबंध से इनको उद्धार करी दियो। तब सास ने विनती करी महाराज अब हमको कहा कर्तव्य, सो आप कृपा करके कहिए। तब श्री आचार्य जी कहे तुम भगवत सेवा करो। तब सास ने विनती करी महाराज अब हमको सेवा पधराई दीजिए। तब श्री आचार्य जी कहे तुम सरस्वती नदी पे जाओ, तहां तुमको भगवत स्वरूप प्राप्ति होएगो, सो ले आओ। तब सास सरस्वती पर आई, देखें तो जल के किनारे एक ठाकुर विराजे हैं, सो देखी के बहुत प्रसन्न भई, लाए के श्री आचार्य जी को दियो। तब श्री आचार्य जी पंचामृत कराई के सास बहू के माथे पधराए, श्री ठाकुर जी को नाम श्री दामोदर जी धरे। पाछे कहें घर जाए के सेवा करो। तब सास बहू घर आई, सास चतुर हती सो सेवा करें, बहू भोरी हती सो ऊपर की प्रचारगी करती। सो सास बहू की वार्ता आगे कहेंगे, तहाँ इनको लीला को स्वरूप भाव कहेंगे। पांचे वसुदेव दास हो श्री आचार्य जी कहें अब तुम माता पिता को लेके घर जाओ। तब वसुदेव दास ने कही मेरो मन आपके संग रहीवे को है। तब श्री आचार्य जी कहें अब तो तुम माता पिता को घर के ले जाए के गांव में रहो, पाछे माता पिता की देह कछुक दिन में छूटेगी। हम्म तब तू हमारे घर में आई रही हो। तब वसुदेव दास दंडवत करी माता पिता को सिंगम नद में ले चले, श्री आचार्य जी पृथ्वी परिक्रमा को पधारे। वार्ता प्रसंग एक, और एक समय श्री आचार्य जी अड़ेल में विराजत थे। सो एक दिन भंडारी ने श्री आचार्य जी से कही महाराज आज भंडारे में सीरो सामान कछु नहीं है। तब श्री आचार्य जी एक सोने की कटोरी श्री ठाकुर जी के मंदिर में थे लाई दी, और कहें आजू के लायक राजभोग पर्यंत की सामग्री ले आओ, अधिक की मती लाइयो, ये बनिया के यहाँ कटोरी गहने धरी आइयो। तब भंडारी सोने की कटोरी ले बनिया के यहाँ धरी, राजभोग की सामग्री सब लायो। पाछे सामग्री करी, श्री ठाकुर जी को भोग धरी, समयानुसार भोग सराय, आरती करी, अनोसर कराए, महाप्रसाद श्री यमुना जी में पधराई दियो, और बाकी गायन को खवाई दियो। आप परिकर सगरे सेवक सहित भूखे ही बैठ रहे। भाव प्रकाश। तो ये वैष्णव को शिक्षा दिए, जो श्री ठाकुर जी की वस्तु होई तो वैष्णव को लेनो नाई, ठाकुर अरोगे यह रीति सबको सिखाए। और यहाँ सिंगानद के सगरे वैष्णव मिली के श्री आचार्य जी की भेंट मोहोर 30 हती,
सो वसुदेवदास छकड़ा को दीनी, जो श्री आचार्य जी को पहुंचती हुई तो आछो। तो वसुदेवदास बैरागी को भेज धरी सगरी मोहर को लाख के गोला, शालिग्राम जैसे करी चंदन चढ़ावत चले। सो सिंगम नद के चले थानेश्वर रहे, वैष्णव के घर महाप्रसाद लिए। थानेश्वर के चले दिल्ली रात्रि रहे, वैष्णव के घर महाप्रसाद लिए। दिल्ली के चले मथुरा रहे, वैष्णव के घर महाप्रसाद लिए। मथुरा के चले आगरा रात्रि रहे, वैष्णवर के घर महाप्रसाद लिए। मार्ग में चोर ठग मिले, सो जाने जो बैरागी है, शालिग्राम पूजत जात है। भाव प्रकाश। वसुदेव दास के शरीर में बल बहुत था, तो ऐसा क्यों किए? सो याते जाने जो ये श्री आचार्य जी को द्रव्य है, कहूँ मार्ग में सोई जाए, तब को चोरी करे। सन्मुख तो काहू को सामर्थ्य नहीं जो ले सके, और गुरु की सेवा शालिग्राम की रीति करी ले गए हो। सो भगवत अपराधु मन में नहीं लायो। सो याते जो गुरु को कार्य करनो कोई प्रकार सो होई, गुरु सेवा बने तासो भगवत अपराध बाधक नहीं। भगवत सेवा में गुरु अपराध सो डरपत रहनो, यह जताए। पाछे आगरा सो चले, सो 2 ही दिन चबे ना सो काम चलाए। तीसरे दिन तीसरे पैर जा दिन श्री आचार्य जी भूखे बैठे रहे। ता दिन अड़े आए, सो गाम बाहिर आए, लाख को गोला फोरी मोहर काढ़ी आए। श्री आचार्य जी महाप्रभु को दियो, मोहर 30 आगे धरी। महाप्रभु सो विनती किए, महाराज सिंगम नद के वैष्णव को भेंट है। तब श्री आचार्य जी कहे, वसुदेव दास इतनी मोहर तू कैसे लाए हो, बहुत है। तो वसुदेव दास ने कही, महाराज ये बात तो मैं न कहूंगा, आपको खींचोगे सुनी के। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु कहे, हम तेरे ऊपर प्रसन्न है, न कीजेंगे, जैसे लाए सो कही दे। तब वसुदेवदास ने सुप्रकार कहियो, जो लाख को गोला करी चंदन चढ़ावत आयो। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु कहे, ऐसे न करिए, भगवत स्वरूप को आकार करी पाछे अन्यथा करनो पड़े। तब वसुदेवदास ने कही, महाराज कछु प्रतिष्ठा करी न हती, लाख को गोला बांध्यो हतो। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु कहे, तब ऐसे न करिए। पांचों भंडारी को बुलाए, 30 मोहर श्री आचार्य जी महाप्रभु दिए, और कहे मंगलाते हैं, ले सैन पर्यंत की सामग्री ले, कटोरी छुड़ाए ले आओ। पांचे श्री आचार्य जी महाप्रभु सैन पर्यंत पहुंची, श्री ठाकुर जी को अनुसर कराए, आप भोजन किए। ता पांचे श्री अक्का जी आदि सगरे परिकर भोजन किए। तब वसुदेव दास को महाप्रसाद की पातर धरी, सगरे सेवक वैष्णव महाप्रसाद लिए। पांचे 30 मोहर की पहुंच लिखी। श्री आचार्य जी महाप्रभु वसुदेव दास को दूसरे दिन विदा किए। सो वसुदेव दास कछुक दिन में सिंगम नद आए पहुंचे, पत्र वैष्णवन को दिए। तब सगरे वैष्णव प्रसन्न हुए। वसुदेव दास से पूछो, जो तुम इतनी दूर मोहर कैसे ले गए? रात तो निभत ऐसी नहीं, ठग चोरन को डर बहुत है। तब वसुदेव दास उन वैष्णव आगे सब प्रकार कहे। तब सगरे वैष्णव वसुदेव दास की सराहन करन लागे। वार्ता प्रसंग 2। और एक समय श्री आचार्य जी महाप्रभु के बड़े पुत्र श्री गोपीनाथ जी आगरे पधारे। तो श्री गुसाई जी की भेंट सो मोहर हती, सो वैष्णव श्री गोपीनाथ जी को दीनी। इतना ही मैं सिंगम नद सो वसुदेव दास छकड़ा आगरे आए। ता समय श्री गोपीनाथ जी ने कही, जो ऐसा कोई वैष्णव है जो ये 100 मोहर अड़ेल पहुंचावे? तब वसुदेव दास ने कही, जो महाराज मौकू देव मैं पहुंचाऊंगा। तब गोपीनाथ जी श्री गुसाई जी को पत्र लिखी दियो, और 100 मोहर वसुदेवदास छकड़ा को दीनी। तब वसुदेवदास वैसे ही लाख को गोला करी चंदन चढ़ावत वैरागी भेष तो चले। मार्ग में चवैनी को ले, सो तीसरे दिन अड़ेल आई, लाख में थे मोहर निकासी। श्री गुसाई जी को आई दंडवत करी, श्री गोपीनाथ जी को पत्र देके 100 मोहर आगे धरी। तब श्री गुसाई जी पत्र को बांची, मोहर संवारी भंडारी को दिए। पांचों वसुदेव दास को महाप्रसाद लिवाए। तब पाछे दूसरे दिन मोहरन की पहुंच आप श्री गुसाई जी लिखी, वसुदेव दास को दिए। तब वसुदेव दास श्री गुसाई जी को दंडवत करी, अड़ेलते चले। सो तीसरे दिन आगरे आए, श्री गुसाई जी को पत्र श्री गोपीनाथ जी को वसुदेव दास दिए। तब श्री गोपीनाथ जी वो पत्र वांची के वसुदेव दास पर बहुत प्रसन्न भई। पांचे पूछे, जो इतनी मोहर मार्ग में अकेले कैसे तुम ले गए वसुदेव दास? सो प्रकार तो हमसे कहो। तब वसुदेव दास सब प्रकार श्री गोपीनाथ जी से कहे। तब श्री गोपीनाथ जी वसुदेव दास से कहे, जो ऐसे कबू न करिए। तब वसुदेव दास शकण चुप बह रहे। महाप्रकाश। सो या तो जो ये मर्यादा की आज्ञा है, जो दोष लगे गुरु को कार्यार्थ या में कहा दोष है, या प्रकार वसुदेव दास एक पुष्टि कार्य सर्वोपरि जानते, ताते या प्रकार सो सेवा करी। वार्ता प्रसंग 3। और एक समय श्री गुसाई जी श्री मथुरा में विराजित थे। सो श्री ठाकुर जी सो राजभोग सो पहुंची, आप भोजन करी बैठक में पधारे। तब आगरे में रूप चंदन नंदा श्री गुसाई जी के सेवक हैं, तिनको श्री गुसाई जी पत्र लिखे, तामे बसंत पंचमी की सामग्री मंगाए। पांचे वसुदेव दास को बुलाई के पत्र दे के श्री गुसाई जी कहे, जो इतनी सामग्री आगरे ते रूप चंदन दाग सो लेके सांझ ताई आई रही हो। और एक टोकरा महाप्रसाद मंगाई, एक चादर की झोली बनाई, वसुदेव दास के घरे में डारी महाप्रसाद तामे भराए। तब वसुदेव दास ने श्री गुसाई जी से विनती करी, जो महाराज जोड़ा पहरे महाप्रसाद कैसे ले तो जाऊं? तब श्री गुसाई जी कहे, तुमको दोष नहीं, श्री ठाकुर जी की सेवा जात हो, सो जोड़ा को पहरे ही आनंद को
सो प्रसाद लेते चले जाइयो। तब वसुदेव दास प्रसाद लेते ही मुतराते चले। सो आगरे में जाके रूप चंदन दा के घर गए। ता समय रूप चंदन नंदा महाप्रसाद ले हाथ धोते आते। सो वसुदेव दास छकड़ा को देखी भगवत स्मरण करी घर में कहे बड़ो हांडा धरी रसोई चढ़ाओ। तो वसुदेव दास ने कही रसोई होगी तहा ताई मैं न रहूंगो। पत्र बाची माओ को सामग्री लिवाए दो अवई मथुरा जाऊंगो। तब रूप चंदन नंदा श्री गुसाई जी को पत्र माथे चढ़ाई। माची के अपने भाई सो कहे जो घर में जितनो अनसकड़ी महाप्रसाद हो सो सब एक टोकरा मेले छाछू दरवाजे जी बिठाइयो मैं बाजार में हूँ आवत हूँ। तब रूप चंदन नंदा वसुदेव दास को बाजार में आई बसंत लायक सुंदर वस्त्र आदि सामग्री लेके देन लागे। तब वसुदेव दास ने कही मेरो हाथ प्रसादी है ताते तुम मेरी पीठी सो बांधी देव। तब रूप चंदनदा वसुदेव दास की पीठी सो सब सामग्री बांधी पत्र लिखी के दिए। वसुदेव दास के संग छाछू दरवाजे आए। भाई सो महाप्रसाद को टोकरा ले वसुदेव दास की झोली भरी देनी पछे विदा करी के दो भाई घर आए और वसुदेव दास महाप्रसाद ले आगरे सो चले। सो तीसरे प्रहर भय श्री गुसाई जी पौड़ी उठी के मुख धोई के गादी पर विराजे हते। तई समय वसुदेव दास आए ठाड़े भय। पाछे श्री गुसाई जी सो विनती की जो महाराज मेरो हाथ प्रसादी है और सामग्री मेरी पीठी पर बंधी है। तब श्री गुसाई जी प्रसन्न हुए आपू उठी के वसुदेव दास की पीठी से सामग्री खोली लिए। पाछे रूप चंदन नंदा को पत्र ले बांधी के श्री गुसाई जी प्रसन्न भये। पाछे श्री गुसाई जी वसुदेव दास सो श्री मुक्ते कहे जो वसुदेव दास तेरे लिए महाप्रसाद की पात्र ढांकी रखी है सो भीतर जाई महाप्रसाद ले। तब वसुदेव दास नहाई के महाप्रसाद लिए पांचे सगरी सामग्री श्री गुसाई जी सिद्ध करी राखे। सवेरे बसंत पंचमी हती सो उत्सव किए वसुदेव दास को दर्शन कराए। सो वसुदेव दास सेवा में या प्रकार तत्पर रहते। वार्ता प्रसंग 4। और श्री गुसाई जी सेवा में पहुंचे खवास तो कहें जो आसन जारी संध्या वंदन को साज लेके विश्रांत घाट पर चलियो। सो आपू 10-5 वैष्णव वसुदेव दास छखड़ा को संग ले विश्रांत घाट नित्य पधारते। ता श्री गुसाई जी संध्या वंदन करी के पाछे श्री केशव राय जी के दर्शन को जन्म स्थान नित्य दर्शन को जाते। सो एक दिन मथुरिया चौबे मिली के काजी पास जाई काजी सो कहे श्री गुसाई जी की चुगली करी जो तुम इनको लागा बांधी द्वय एक दिन करो तो इनके सेवक ऐसे जो तुमको हजारों रुपया देंगे। तब काजी द्वय से मनुष्य हथियार बंद लेके संग जन्म स्थान के आसपास ठोड़ो बह रहे। सो जब श्री गुसाई जी केशव राय जी के दर्शन करी के बाहर पधारे तब काजी के लोग सावधान होने लागे। तब श्री गुसाई जी सो वसुदेव दास ने विनती करी श्री महाराज इनकी नजर बुरी दिसत है। तब श्री गुसाई जी कहे तेरो ये कहा करेंगे अपने इनसो कछु बैर नहीं है ताते चलियो चली। तब वसुदेव दास आगे चले। तब काजी के मनुष्य पास आई के कहे जो अब कहाँ जाओगे। तो वसुदेव दास ने फिर श्री गुसाई जी से विनती करी कहे जो महाराज ये बुरी नजरी सो आए हैं। तब श्री गुसाई जी कहे तो सो होई तो तू कर। तो वसुदेव दास 4 पेड़ आगे चाली एक के पास ढाल और गुरज हती ताको एक थाप की मारी सो वो थाप के लागत गिरी पड़ियो। तो वसुदेव दास बाकी ढाल और गुरज लेके मनुष्य 20-25 गिराई दिए। तब सगरे भाजी के एक बड़ी हवेली के भीतर काजी सही जाए किवाड़ लगाई लिए। सो वसुदेव दास ने श्री गुसाई जी से कहियो जो भले एक ठोरे एक घर में सब धरे हैं आप कहो तो चारों ओर हवेली की भीति गिराए दे सगरे दबी मारेंगे। तब श्री गुसाई जी का ऐसे मती करो तेरो ये कहा भी गा रहे हैं अपने विश्रांत चलो। तब श्री गुसाई जी विश्रांत पधारी के संध्या वंदन करी घर पधारे। पांचे दूसरे दिन श्री गुसाई जी जन्म स्थान दर्शन को पधारे। तब काजी 2-4 मनुष्य संग ले गले में पटुका डारी श्री गुसाई जी से विनती कियो जो महाराज मेरो अपराध क्षमा करो मौनसो लोगन ने आपकी चुगली करी थी सब उनसो समझाओगे जो मौसो कन्हैया और भीम सो लरावत है सो आप साक्षात कन्हैया हो जो इन सबनी को बचाए नहीं तो ये भीम सवन को मारतो परंतु अब मौसो कछु टहेल आ गया करो। तब श्री गुसाई जी कहो जो तुम सो जाने चुगली करी होई तासो तुम कछु मती कहियो। तब काजी विनती करी गयो और मन में कहो जो देखो दुष्टन ने इनकी चुगली करी और ये कन्हैया ऐसे दयाल जो बैरी पर हूँ दया करी। सो वसुदेव दास ऐसे कृपा पात्र रहते। वार्ता प्रसंग 5। और सिंगम नद में वैष्णवन के घर उत्सव में जब बड़ो उत्सव होतो तब तो वसुदेव दास को महाप्रसाद को बुलावते हैं और छोटे उत्सव में 10-20 वैष्णव बुलावते तामे वसुदेव दास को न बुलावते। सो कछुक दिन में सिंगम नद के सगरे वैष्णव श्री गुसाई जी के दर्शन को श्री गोकुल आए। तब वसुदेव दास ने श्री गुसाई जी से विनती करी कहो जो महाराज ये वैष्णव उत्सव कीर्तन में मोह को बुलावत नहीं। तब श्री गुसाई जी उन वैष्णव से कहे जो तुम वसुदेव दास को उत्सव कीर्तन में क्यों नहीं बुलावत हो। श्री आचार्य जी के कृपा पात्र भगवती है इनको बुलाए बिना कैसे चले। तब वैष्णव ने श्री गुसाई जी से विनती करी महाराज बड़े उत्सव में तो बुलावत है छोटे उत्सव में 10-20 वैष्णव की सामग्री एक अकेले ले ही तो भूखे रहे
तो अपराध परे ताते नहीं बुलावत। तब श्री गुसाई जी कहे बंधान बांधो, जो 200 वैष्णव बुलाए हुए को मनोरथ होए तो 100 बुलाओ, 100 में वसुदेव दास, और 100 को मनोरथ होए तो 50, और 50 में वसुदेव दास, जो 50 को मनोरथ हो 25, और 25 में वसुदेव दास, और 10 को मनोरथ होए तो 5, और 5 में वसुदेव दास। 10 ताई तो इनको बुलाओ और 5 बुलाओ तो इनको नहीं। तब वैष्णव ने कही महाराज ये भूखे रहे तो अपराध हुई। तब श्री गुसाई जी कहे या में तुमको अपराध नहीं, या प्रकार करियो। सो तब ते सिंगम नद के वैष्णव वसुदेव दास को उत्सव में बुलावन लागे। भाव प्रकाश या में ये जताए जो भगवती एक ही बुलाइए, या में सब आए। भगवती के आए, श्री ठाकुर जी बैगे प्रसन्न हुए। वार्ता प्रसंग 6। और वसुदेव दास के जजमान आगरे में बहुत रहते। सो पितर पक्ष में वसुदेव दास आगरे जाते, सो सगरे क्षत्रिय को न्योता मानते, सवन के घर महाप्रसाद लेते, धोती उपरना और कपड़ा को थान दक्षिणा सब लेके 15 दिन को बेलो करी पांचे। जब पितर पक्ष हो ही चुके तब दक्षिणा के पहचान को चामर और खांड ले श्री गोकुल आए भंडार में देते। ओक कपड़ा सब ठोर छन्ना मंदिर वस्त्र पहुंची वे को साग घर भंडार पान घर फूल घर आदि में नए वस्त्र करते। सो श्री गुसाई जी सब ठौर नए वस्त्र देखी के पूछे, जो सब ठौर एक ही बेर नए वस्त्र कहाँ से आए। तब सगरे सेवक कहो जो महाराज वसुदेव दास लाए उनने किए हैं। तब श्री गुसाई जी वसुदेव दास से पूछो जो इनने नए वस्त्र तुम कहाँ से लाए। तब वसुदेव दास कहे महाराज आगरे में क्षत्रिय मेरे यजमान रहते हैं, सो पितृपक्ष में वहां जाई 15 दिन रही, उनके घर महाप्रसाद लिए था तो वे दक्षिणा और कपड़ा देते हैं, सो दक्षिणा के चामर खांड लाई भंडार में देता हूँ, वस्त्र के छन्ना आदि करत हूँ। तब श्री गुसाई जी प्रसन्न हुई गए, जो देखो भगवती को कार्य अलौकिक में लगाई दिए हैं। 5 वर्ष के वर्ष जब श्री गुसाई जी सब ठोर नए छन्ना पोतना मंदिर वस्त्र देखते, तब पूछते जो वसुदेव दास ने करे होंगे। तब सब देवक कहते आगरे ते वसुदेव दास लाए हैं। सो श्री गुसाई जी वसुदेव दास के ऊपर बहुत प्रसन्न हते। भाव प्रकाश या में ये जताए जो लौकिक वैदिक कार्यार्थ भगवदीय वैष्णव को कछु दीजिए तो भगवदीय अलौकिक करी दे। आगरे के यजमान श्राद्ध करी के श्राद्ध के नाम सो देते, और उसे देवदास ले श्री गुसाई जी के घर अंगीकार करावते। तामे एक क्षत्रिय लोग कृतार्थ भये और इनके पितरहु कृतार्थ हो ही गए। सो वसुदेव दास के हृदय में ऐसो दृढ़ भगवत आश्रय हतो जो लौकिक को कछु मन में लावते नहीं। श्राद्ध के नाम सो महाप्रसाद हो लेते, श्राद्ध संबंधी ले अलौकिक करते, परंतु इनको बाधक कछु न हो। तो ऐसे भगवत बल सदानंदालय की लीला को कामकाज किए। यहाँ श्री आचार्य जी महाप्रभु की टहल करे, फिर ही लीला रस को अनुभव किए, परंतु निकुंज लाल को अनुभव ना ही नंदालय की लीला को है। ताते नंदालय की लीला को अनुभव है। सो वसुदेव दास छकड़ा ऐसे भगवती है, ताते इनके माते श्री ठाकुर जी नहीं पधराए। लीला में हूँ वस्तु सामग्री लाई के श्री यशोदा जी को देते। प्रसंग वार्ता 7। और जब श्री गुसाई जी परदेश को पधारते तब वसुदेव दास संग जाते, सो एक छकड़ा को भार उठाई ले चलते। ताते सब कोई इनको वसुदेव दास छकड़ा कहते। ऐसे टेक के वैष्णव हैं ताते वसुदेव दास की वार्ता कहाँ ताई कहिए। वार्ता 38 संपन्न। गिरिराज धरण की जय। श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम।